हाँ तो प्यारे बच्चे आज लेकर आए हम आम्ल और क्षार और लवण कि आम्ल किसे कहेंगे और क्षार किसे कहेंगे और लवण किसे कहेंगे। ठीक है जन, तो ये यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन मतलब हमेशा बनता रहता है कि आम्ल क्षार लवण मतलब इसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, इसका परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आम्ल और क्षार में क्या है। देखिए ये एक टीचर है यहाँ तो बता रहे हैं कि आम्ल और क्षार कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। देखिए अध्याय 2 है, क्लास 10 का ये है और कह रहे हैं कि हमने क्षार लवण के बारे में हम जानेंगे। तो हम एसिड होता है और इसका स्वाद में क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसा होता है, खट्टे होता है और नीले लिक्वस पत्र को अगर डालेंगे इसमें तो लाल कर देगा। अगर अम्ल में नीला लिक्वस पेपर डालेंगे क्या करेगा, लाल कर देगा। इसी तरह क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा और तीखा होता है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा और तीखा होता है। और लाल लिक्वस पत्र को इसको डालेंगे तो क्या कर देगा, नीला कर देगा। और ये टॉपिक का है, इसको संक्षेप में लिख सकते हैं तो अनिल। अनिल का मतलब होता है अ का मतलब अम्ल और नील का मतलब नीला, और दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, लाल होगा। हाँ, ये ट्रिक से भी क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ट्रिक से याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। चलिए हम लोग सूचक के बारे में जानते हैं। देखिए सूचक क्या है, अम्ल और क्षार सूचक में क्या है। तो सूचक का काम क्या होता है, करक हुए पदार्थ जो बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, ये मतलब अम्ल और क्षार का संकेत को बताता है, मतलब उसके गुण के बारे में। ये अपने रंग या गंध में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अम्ल ये क्या करता है, रंग और गंध में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। चलिए सूचकों के प्रकार देखते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हमेशा बनता है। क्या होता है क्वेश्चन, क्या होता है, हमेशा बनता है। देखिए प्राकृतिक सूचक होते हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया। ये लिटमस अम्ल में डालने पर क्या होता है, लाल होता है। क्षार में डालने पर क्या होगा, नीला होगा। अगर हम क्षार में डालेंगे तो कैसा इसका रंग होगा, नीला कर देगा। अगर हल्दी में आपको डाल देते हैं, अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता है, पीला का पीला ही रहेगा। अगर हल्दी में अम्ल डालेंगे तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, जैसा का रंग रहेगा वैसा रहेगा। लेकिन क्षार में इसको डालेंगे, क्षार में डालेंगे तो बुरा लाल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हल्दी गिर गया कपड़े पर, सफ़ेद कपड़े पर, उसको सर्फ में डालेंगे तो क्या होगा, बुरा और लाल हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी जो करके अम्ल में लाल होता है और क्षारक में हरा होता है। क्षार में क्या रहेगा, हरा रहेगा। मेथिल ऑरेंज ये भी मतलब एक प्रकार का गोभी का गुड़ है। इसको डालेंगे तो क्या होगा, ये हल्का गुलाबी रंग का गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है, इसका परिभाषा देखते हैं। पर कुछ पदार्थ को गंध अम्लता या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले सकते प्याज का रस। प्याज का रस में क्या होता है, अम्ल में कोई गंध नहीं परिवर्तन होता है, तीक्ष्ण गंध रहती है। लेकिन क्षार में पर कोई गंध नहीं। अगर क्षार में डालेंगे ना प्याज का रस तो उसमें कोई गंध नहीं निकलेगा, केवल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसी तरह वनीला है, पर एक अम्ल में गंध उसका समान रहते हैं, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं आता है। क्षार में तो क्या कोई गंध नहीं आता। लौंग का तेल, लौंग का तेल अगर अम्ल में डालते हैं तो उसका समान गंध रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अम्ल में एक तरह लौंग का तेल अगर अम्ल में डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, समान ही रहेगा। लेकिन पर क्षारक में डालेंगे तो गंध इसका समाप्त हो जाएगा। अगर क्षार में इसको डालेंगे इसका तो गंध का समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल किसका क्षार है, बेस चीज उसको भी कर रहा है, गंध को क्या करता है, बेअसर कर देता है। क्षारक का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब बेअसर कर देता है। जब इसको किस में डालेंगे, क्षार में डालेंगे तो इसका मतलब गंध क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो ये हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन बनता था, तो इस टॉपिक के लिए थे। और आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए वीडियो में थैंक यू वेरी मच रहेगा। अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा। ठीक है।